शादीशुदा महिलाएं मायके से ये 3 चीजें कभी भूल कर भी मत लाना, वरना ससुराल की खुशियां उजड़ जाती हैं। बहुत पुराने समय की बात है। हरितपुर नाम के एक समृद्ध गांव में धनराज नाम का एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी एकलौती बेटी गौरी थी। धनराज अपनी बेटी से इतना प्रेम करता था कि उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी कर देता। गौरी ने कभी किसी बात की कमी नहीं देखी थी। घर में नौकर चाकर थे, इसलिए उसे न घर के काम की आदत थी और न ही किसी की बात मानने की। पिता के अत्यधिक लाड प्यार ने उसके स्वभाव में धीरे धीरे अहंकार भर दिया था। उसे लगता था कि संसार में उससे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं और उसकी इच्छा से बढ़कर किसी की इच्छा नहीं हो सकती। समय बीतता गया और जब गौरी विवाह योग्य हुई तो धनराज ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह पास के एक सम्मानित और संस्कारी परिवार में कर दिया। विवाह के बाद गौरी अपने ससुराल पहुंची। वहां का वातावरण उसके मायके से बिल्कुल अलग था। घर में सभी लोग प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, भगवान की पूजा करते, बड़ों का सम्मान करते और फिर अपने अपने कार्य में लग जाते। परिवार का हर सदस्य अनुशासन और प्रेम से रहता था, लेकिन गौरी को यह सब बंधन जैसा लगता। उसे सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता था, किसी की बात सुनना पसंद नहीं था और घर के काम में हाथ बटाना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। पहले ही दिन जब उसकी सास ने प्रेम से कहा, बेटी सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, घर के काम में साथ दोगी तो सबको अच्छा लगेगा, तो गौरी को यह बात अपनी स्वतंत्रता पर रोक जैसी लगी। उसने तुरंत तीखे स्वर में उत्तर दे दिया। उस एक उत्तर ने पूरे घर का वातावरण बदल दिया। धीरे धीरे वह हर छोटी सी बात पर सास से बहस करने लगी, ससुर की बात अनसुनी करने लगी, जेठ और देवर से भी कटु व्यवहार करने लगी। पति उसे समझने की कोशिश करता, लेकिन वह उसकी बात भी नहीं मानती। उसे हमेशा यही लगता कि उसके मायके जैसा सुख और सम्मान कहीं नहीं है। कुछ ही दिनों में घर का सारा स्नेह तनाव में बदल गया। एक दिन क्रोध और दुख में उसने अपने पिता को फोन किया और रोते हुए बोली, पिताजी मुझे यहां से अभी ले जाइए, इस घर में मेरा दम घुट रहा है, मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती। बेटी की कांपती आवाज सुनकर धनराज का हृदय व्याकुल हो उठा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस घर को उसने इतने सोच समझ कर चुना था, वहां से उसकी बेटी केवल कुछ ही दिनों में वापस बुला रही है। उसने शांत स्वर में पूछा, बेटी आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? लेकिन गौरी ने कुछ भी विस्तार से नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो तुरंत आ जाइए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बेटी की चिंता में डूबा पिता बिना देर किए उसी समय उसके ससुराल की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वहां पहुंचकर उसकी आंखों के सामने एक ऐसा सत्य आने वाला है जो उसकी बेटी का ही नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदल देगा। जब धनराज अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि घर का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। उसने सभी को नमस्कार किया, लेकिन किसी ने पहले जैसी आत्मीयता से उसका स्वागत नहीं किया। ससुर केवल औपचारिक उत्तर देकर अपने काम में लग गए। पति चुपचाप वहां से चला गया और घर के अन्य सदस्य भी दूरी बनाए रहे। धनराज का मन बैठ गया। वह सीधे अपनी बेटी के कमरे में पहुंचा। गौरी उसे देखते ही रोने लगी और बोली, पिताजी मुझे अभी इसी समय अपने साथ ले चलिए, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। धनराज ने उसे उत्तर शांत करने का प्रयास किया और पूछा, बेटी आखिर ऐसा क्या हो गया? लेकिन गौरी ने एक एक करके पूरे परिवार की बुराई शुरू कर दी। उसने कहा कि उसकी सास बहुत कठोर है, ससुर क्रोधी है, जेठ घमंडी है, देवर आवारा है, ननद चुगलखोर है और उसका पति भी उसकी कोई परवाह नहीं करता। धनराज ने कुछ नहीं कहा। वह बेटी को साथ लेकर घर से बाहर निकला और रास्ते भर उसकी बातें सुनता रहा। लौटते समय उसने एक एक करके हर सदस्य के बारे में पूछा और हर बार गौरी ने किसी न किसी कठोर शब्द से उनका वर्णन किया। तब धनराज के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि इस घर का हर व्यक्ति गलत है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती मेरी बेटी में ही है। वह समझ गया कि जब इंसान को हर व्यक्ति बुरा दिखाई देने लगे, तब समस्या अक्सर दुनिया में नहीं बल्कि
उसके अपने स्वभाव में होती है। वह अपनी बेटी को मायके ले आया। शुरू के कुछ दिन तक घर में सभी ने उसका खूब स्वागत किया। भाभियों ने उसकी पसंद का भोजन बनाया, उसे आराम करने दिया और बड़े प्रेम से रखा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और सबको यह समझ आने लगा कि गौरी वापस ससुराल नहीं जाना चाहती, घर का व्यवहार बदलने लगा। अब उसे घर के कामों में हाथ बटाने के लिए कहा जाने लगा। मोहल्ले की महिलाएं और रिश्तेदार भी तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। बेटी दामाद जी लेने क्यों नहीं आए? सब ठीक तो है? हर बार यही प्रश्न सुनकर गौरी का मन और अधिक व्याकुल हो जाता। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मायका हमेशा के लिए रहने की जगह नहीं होता। एक शाम वह उदास होकर आंगन में बैठी थी। पिता ने उसकी आंखों में पछतावा और बेचैनी देखी। वे उसके पास बैठ गए और बोले, बेटी, यदि सचमुच अपना घर फिर से बसाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन साधना करनी होगी। गौरी ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी साधना पिताजी? धनराज मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक ऐसे महात्मा के पास ले चलूंगा जिन्होंने बताया है कि यदि तुम 6 महीने तक उनकी बताई बात का पूरी निष्ठा से पालन करोगी तो वही ससुराल जहां आज तुम्हें अपना कोई नहीं लगता, एक दिन तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करने लगेगा। गौरी ने बिना देर किए उस साधना को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास था कि शायद कोई चमत्कार उसके जीवन को बदल देगा। अगले ही दिन धनराज अपनी बेटी को लेकर उस संत के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। संत ने गौरी की ओर कुछ क्षण देखा, मानो उसके मन की सारी बातें पढ़ ली हो। फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारा अपना स्वभाव है। यदि तुम अपने भीतर परिवर्तन ले आओगी तो संसार अपने आप बदलता हुआ दिखाई देगा। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपने घर को फिर से बसाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ससुराल फिर से मुझे अपना ले। संत ने कहा, उपाय बहुत सरल है, लेकिन उसे निभाना कठिन है। आज से पूरे 6 महीने तक किसी की कटु बात का उत्तर नहीं देना। प्रतिदिन सबसे पहले उठना, भगवान का स्मरण करना, बड़ों के चरण स्पर्श करना और बिना किसी शिकायत के पूरे मन से घर की सेवा करना। याद रखना, सेवा तभी फल देता है जब उसके पीछे अहंकार नहीं, विनम्रता हो। गौरी ने तुरंत इस साधना को स्वीकार कर लिया। पिता उसे फिर से उसके ससुराल छोड़ आए और जाते समय केवल इतना कहा, बेटी, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, इस बार अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ससुराल पहुंचते ही पहले की तरह किसी ने विशेष स्वागत नहीं किया। कई लोगों के मन में अब भी उसके पुराने व्यवहार की याद थी। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में गौरी सबसे पहले उठी। उसने स्नान करके भगवान की पूजा की और फिर अपनी सास के पास जाकर उनके चरण स्पर्श किए। सास कुछ क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गई। उन्हें लगा कि शायद यह केवल दिखावा है, इसलिए उन्होंने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। गौरी बिना कुछ कहे रसोई में चली गई और चुपचाप काम में लग गई। दिन भर उसने पूरे मन से घर का हर काम किया। किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, बल्कि कभी नमक कम होने पर तो कभी किसी छोटी सी गलती पर उसे डांट भी सुननी पड़ी। कई बार उसके मन में आया कि पहले की तरफ पलटकर जवाब दे, लेकिन उसे संत की सीख और पिता का विश्वास याद आ जाता। वह शांत रहती और मुस्कुराकर अपनी गलती सुधार लेती। ऐसा ही 1 दिन, 2 दिन, फिर 1 सप्ताह और धीरे धीरे कई सप्ताह बीत गए। अब घर के लोगों ने उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन को महसूस करना शुरू कर दिया। सास के मन का क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा, ससुर की कठोरता कम होने लगी और पति भी पहली बार उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। जिस घर में पहले हर दिन तकरार होती थी, वहीं अब धीरे धीरे शांति और अपनापन लौटने लगा। गौरी को भी पहली बार यह एहसास हुआ कि प्रेम पाने का सबसे सरल मार्ग दूसरों को सम्मान और अपनापन देना है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते 6 महीने पूरे होने को आ गया। अब वही घर जहां कभी गौरी के आने से तनाव फैल जाता था, उसके बिना सूना लगने लगा। सास जब भी रसोई में जाती तो गौरी पहले से ही सारा काम करके रखती। ससुर जब बाहर से लौटते तो वह आदर पूर्वक उनके लिए पानी लेकर खड़ी रहती। जेठ और देवर जो पहले उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, अब
किसी भी काम में उसकी राय लेने लगे। ननद भी उससे अपने मन की बातें साझा करने लगी। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके पति के हृदय में आया। एक रात उसने गौरी से कहा, मैंने तुम्हें पहले केवल तुम्हारे क्रोध से पहचाना था, लेकिन आज तुम्हारे धैर्य, सेवा और संस्कार ने मुझे सिखा दिया कि सच्चा संबंध अधिकार से नहीं सम्मान से चलता है। यदि मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर देना। यह सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विनम्र स्वर में कहा, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने अपने अहंकार में इस घर के हर व्यक्ति को गलत समझ लिया था। गलती आप सबकी नहीं, मेरी सोच की थी। उसी समय सास भी वहां आ गई। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आज तुमने इस घर का दिल जीत लिया है। बहू बनकर आई थी, लेकिन अब तुम हमारी बेटी बन चुकी हो। गौरी ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। सास ने उसे उठाकर गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर ससुर की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा, घर को धन से नहीं, अच्छे संस्कारों से समृद्धि मिलती है। आज हमारे घर की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बहू है। कुछ दिनों बाद धनराज अपनी बेटी का हालचाल जानने ससुराल पहुंचा। इस बार जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, ससुर स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत करने लगे। पति ने आदर से उनके चरण छुए। सास ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और पूरे परिवार ने उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर बैठाया। धनराज सब कुछ देखकर समझ गए कि उनकी बेटी सचमुच बदल चुकी है। थोड़ी देर बाद गौरी उनके पास आई और भावुक होकर बोली, पिताजी, आपने जो साधना बताई थी उसने मेरा जीवन बदल दिया। अब मुझे समझ आ गया कि किसी भी घर को जीतने का मार्ग झगड़ा नहीं, बल्कि विनम्रता, धैर्य और सेवा है। धनराज मुस्कुराए और बोले, बेटी, याद रखो, जब मनुष्य स्वयं बदलता है तभी उसके आसपास की दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। प्रेम बांटोगी तो प्रेम मिलेगा, सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा, और अपने अहंकार को छोड़ दोगी तो हर घर तुम्हें अपना घर लगने लगेगा। गौरी ने सिर झुकाकर पिता के चरण स्पर्श किए। उस दिन उसके मन से मायके और ससुराल का भेद मिट चुका था। अब वह केवल इतना जानती थी कि परिवार वही सुखी रहता है जहां रिश्तों से बड़ा किसी का अहंकार नहीं होता। 6 महीने पूरे होने के बाद धनराज एक बार फिर अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंचे। इस बार जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आई। वही सास जो कभी गौरी को घर से निकाल देना चाहती थी, आज उसे अपनी बेटी से भी अधिक स्नेह देती थी। वही ससुर जो उसे बात करना पसंद नहीं करते थे, अब हर महत्वपूर्ण निर्णय में उसकी राय लेते थे। पति के चेहरे पर सम्मान और विश्वास साफ दिखाई देता था और पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था। भोजन के बाद धनराज ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, अब बता, क्या सचमुच वह साधना सफल हुई? गौरी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, साधना तो सफल हुई, लेकिन मंत्र ने नहीं, मेरे बदले हुए व्यवहार ने मेरा घर बदल दिया। मैंने समझ लिया है कि घर जीतने के लिए किसी पर अधिकार नहीं, बल्कि अपने स्वभाव पर नियंत्रण होना चाहिए। तभी धनराज ने पूरे परिवार की ओर देखकर कहा, आज समय आ गया है कि मैं उस साधना का सबसे बड़ा रहस्य बता दूं। वास्तव में कोई चमत्कारी मंत्र था ही नहीं। मैंने केवल अपनी बेटी को उसके भीतर छिपे अहंकार से लड़ने का अवसर दिया था, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार पर विजय पा लेता है, उसी दिन उसके जीवन के अधिकांश संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। यह सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर अपनी सास, ससुर, पति और परिवार के सभी सदस्यों से क्षमा मांगी। सभी ने प्रेम से उसे गले लगा लिया। उस दिन गौरी ने जीवन की सबसे बड़ी सीख प्राप्त की कि विवाह के बाद मायके से सोना, चांदी, कपड़े या धन नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार साथ लेकर जाने चाहिए। और 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें किसी भी विवाहित स्त्री को अपने मायके से कभी साथ नहीं ले जाना चाहिए। पहला, अहंकार और अपने मायके की संपत्ति का घमंड, क्योंकि घमंड रिश्तों की नींव को कमजोर कर देता है। दूसरी, कड़वी और अनियंत्रित वाणी, क्योंकि कठोर शब्द ऐसे घाव देते हैं जिन्हें भरने में वर्षों लग जाते हैं। और तीसरी, हर बात में मायके की तुलना करना तथा ससुराल के रीति रिवाजों को अपनाने से इनकार करना, क्योंकि जहां स्वीकार करने की भावना नहीं होती, वहां अपनापन भी जन्म नहीं लेता। जो स्त्री इन 3 बुरी आदतों को अपने जीवन से दूर रखती है, वह अपने परिवार में प्रेम, सम्मान और सुख का वातावरण बना सकती है।
इसलिए किसी भी घर की खुशहाली केवल धन दौलत से नहीं, बल्कि विनम्रता, धैर्य, मधुर वाणी और अच्छे संस्कारों से बनी रहती है। यही इस कथा का सार है कि जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस कर लेता है, उसके लिए हर रिश्ता, हर घर और हर परिस्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।